आपका कोई अंदाजा है कि इस बार आप कितनी सीट जीत सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी 325 प्लस जीतेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, अपने सहयोगियों के साथ जीत करके आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पर इतनी तो आपने 2017 में भी नहीं जीती थी। मैंने क्या कहा, 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ 325 सीटें जीती थी जी। लेकिन इस बार हमने ये देखा कि 2017 में जो आपका जो रणनीति थी, आपने एक बड़ा गठबंधन बनाया, वैसा ही गठबंधन अखिलेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस बार, और उनका जो गठबंधन है उसमें उनकी बास्केट में ज़्यादा फूल दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हर राजनीतिक दल को अपने अनुसार गठबंधन करने की पूरी स्वतंत्रता है। देखिए, समाजवादी पार्टी पहली बार गठबंधन नहीं कर रही है, ये गठबंधन पहले भी हुए हैं। 2017 में हुए थे, दो लड़कों की जोड़ी ने गठबंधन बनाया था। 2019 में भी वो और बबुआ ने गठबंधन किया था, महागठबंधन था। तब तो आप लोगों के आंकड़े और ही थे, क्या हुआ उसका? आखिर रिजल्ट क्या निकला? 0 + 0 0 ही होगा। मुझसे लिख के ले लीजिए, हर जगह कमल 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 दिखेगा, बाकी गायब हो जाएगा। इस बार हमने ये देखा कि अभी जब हम आपके साथ आपका इंतज़ार कर रहे थे तो आपकी प्रधानमंत्री के साथ एक वीडियो कॉल चल रही थी। प्रधानमंत्री का कितना इन्वॉल्वमेंट है इस चुनाव में पर्सनली, और आपका अपना इक्वेशन प्रधानमंत्री मोदी के साथ कैसा है, अमित शाह जी के साथ कैसा है, और आपकी ये जो जोड़ी है ये कैसे मिलके काम करती है? देखिए, प्रधानमंत्री जी देश के नेता हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं, अभिभावक हैं, और उनकी प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन में हम कार्य करते हैं। 2014 में आज के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी प्रदेश के प्रभारी के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश के सारे सिनेरियो को बहुत नज़दीक से देखा था, और उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी की रणनीति में उन्होंने यहाँ की मार्गदर्शन में यहाँ की रणनीति बनाई थी, सफलता प्राप्त हुई। 2017 में सौभाग्य से वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पूरा चुनाव लड़ा गया। 2019 में बराबर, ऐसा तो है नहीं केवल चुनाव के दौरान ही लोग मिल रहे हों, निरंतर उत्तर प्रदेश की जनता से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंटरेक्शन बराबर रहा है, और आगे भी ये बराबर आगे भी बना हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल चुनाव में, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी कोरोना कालखंड के दौरान भी हर सप्ताह उत्तर प्रदेश की जनता के साथ संवाद करते थे। देश की जनता से भी संवाद होता था, उत्तर प्रदेश की जनता से भी होता था। उत्तर प्रदेश के भ्रमण उन्होंने उस दौरान भी किए, और हर एक सम विषम परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ वे खड़े रहे हैं, देश की जनता के साथ खड़े रहे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा ही इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाएगा। तो आप कह रहे हैं कि अभी आप 49 के हैं, जून में आपका 50वां जन्मदिन आएगा, तो वो आप यहीं मनाने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश में ही हूँ, उत्तर प्रदेश में अपना जन्मदिन मनाने वाला हूँ। कोई ऐसा प्रेडिक्शन योगी जी, आप हमेशा चुनाव से पहले एक ऐसा प्रेडिक्शन करते हैं जो आगे चलकर लोग जिसको याद करते हैं, इस चुनाव से पहले आपका क्या प्रेडिक्शन है? वो सीटों को लेकर भी हो सकता है, राजनीतिक भविष्य को लेकर भी हो सकता है, बाकी चीज़ों को लेकर भी हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विजन को आगे बढ़ाना, राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना। लेकिन चुनाव के बाद आप लाल टोपी को कहाँ देखते हैं? अखिलेश यादव को, मायावती को, प्रियंका गांधी वाड्रा को, इनका क्या भविष्य? मैं नहीं तय करूंगा, जनता उनका फैसला स्वयं तय कर लेगी। बट आपको कुछ दिखाई दे रहा है अभी से? हाँ, मैं जानता हूँ। मार्च 2022 के बाद इन लोगों को कैसे कहाँ रहना है, ये भी मैं जान रहा हूँ। तो अभी आप ये, इसके साथ हम इंटरव्यू समाप्त कर सकते हैं इस फिगर के साथ। 325 का फिगर आप दे रहे हैं। 325, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आप उससे पहले इंटरव्यू लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं तो मार्च 22 के बाद फिर आपसे मुलाकात करेंगे। योगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।
धन्यवाद। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.